वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, मैं सुनील नागर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ बुलंद आवाज। मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर प्रार्थी अजय कुमार पुत्र श्री रामेश्वर जाति जाट निवासी जोरावरपुरा ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में प्रार्थी अजय कुमार ने बताया कि मैं 14 माह पूर्व बजाज फाइनेंस कंपनी शाखा रावसर में शाखा प्रबंधक के पद पर स्थापित हुआ था। कंपनी के एसीएम महेंद्र परिहार, कंपनी के एसीएम व जेड-सीएम प्रार्थी व अन्य कर्मचारियों पर दबाव बनाकर फंडिंग करवाते थे व अनुचित दबाव बनाते थे। मेरे द्वारा किस्तों की राशि को कंपनी में समय समय पर जमा करवाया जाता था। जिन ग्राहकों द्वारा किस्तें जमा नहीं करवाई जाती थी, उनकी किस्तों की पूर्ति नरेश शर्मा व महेंद्र परिहार द्वारा मेरे वेतन में से कटवाते थे। वह कहते थे कि किस्त आने पर तुम्हें रुपए दे देंगे और इनके द्वारा मुझे अनावश्यक रूप से टारगेट देकर टारगेट पूरा करवाने का दबाव बनाया जाता था। उक्त दबाव के चलते मेरे द्वारा कंपनी में कार्य कर पाने में असमर्थता जाहिर कि वह अपने वेतन में से जमा करवाई गई किस्तों के भुगतान की राशि वापस मांगी गई तो ये कहने लगे कि हम तुम्हें टर्मिनेट करवा देंगे, वह तुम्हारे खिलाफ कंपनी के साथ गबन करने का झूठा मुकदमा भी करवा देंगे। आइंदा तुम किसी कंपनी में नौकरी नहीं कर पाओगे। इस दौरान मुझे जानकारी हुई कि इससे पूर्व भी कंपनी के कई कर्मचारियों द्वारा इनके दबाव से परेशान होकर सुसाइड कर ली गई। ये लोग अधीनस्थ कर्मचारियों पर दबाव बनाने की गर्ज पर झूठे मुकदमे फंसाने की धमकी देते हैं व झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं। उक्त धमकियों व अनुचित दबाव से परेशान होकर मैंने दिनांक 13/7/2023 को कंपनी में रिजाइन दे दी। अपने बकाया वेतन की राशि 4,71,000 रुपये की मांग की तो इन्होंने आजकल का कहकर टाल मटोल करते हुए वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिस पर मैंने पवन कुमार, विकास, विजय सिंह आदि को साथ लेकर इनसे संपर्क किया। वह अपने बकाया वेतन की राशि 4,71,000 रुपये की मांग की तो वेतन देने से इनकार कर दिया। वह धमकी दी कि हम ग्राहकों को लालच देकर तुम्हारे खिलाफ किस्तों की राशि हड़प करने के झूठे मुकदमे दर्ज करवाएंगे, वह तुम्हें जेल भिजवाएंगे, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे तथा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। वह धक्के मारकर ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से प्रार्थी अजय कुमार ने उक्त मुलजिमान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। सुनील नागर, ब्यूरो रिपोर्ट, हनुमानगढ़। जी बताएं, क्या मामला है? सर, हमारा मामला बजाज फाइनेंस के अंदर मैं जॉब करता था। पिछले 16 महीने से मैं जॉब कर रहा हूँ बजाज फाइनेंस के अंदर और मेरे पैसे को लेकर लेन देन के लिए मामला था। मैंने 13 तारीख को जॉब छोड़ दी, मेरी रिजाइन दे दिया, जो कि ऑनलाइन होता है सिस्टम सारा। और 18 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी रावसर थाने में महेंद्र परिहार के ऊपर, जिसने 4 से 5 लाख रुपए की फंडिंग मेरे से आज तक करवा ली गई है। और जो पैसे नहीं देने का मतलब कोई सिस्टम नहीं है कि मैं पैसा दूंगा नहीं दूंगा। पैसे मांगने पर गाली गलौज करने लग गया, कंपनी की पावर दिखाने लग गया, पुलिस वालों के मुंह पर पैसे फेंक देंगे, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई प्रकार का सिस्टम नहीं होने देंगे, तेरे को कहीं जॉब नहीं लगने देंगे, टर्मिनेट करवा देंगे। आज हम एसपी साहब के पास आए हैं। मामला बताए, क्या लेन देन कैसे थी? लेन देन यही है, अभी हमारा टारगेट होता है 98-50 का, जो मतलब जी। हाँ जी सर, मैं रावसर ब्रांच के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे था और जो हमारा सिस्टम होता है फंडिंग का, ये मतलब ये करवाते गए मेरे से महेंद्र परिहार है, जो कि सूरजगढ़ उसकी पोस्टिंग है, तो वो रावसर ही बैठा रहता था एनी टाइम, और उसका मैनेजर है नरेश शर्मा। तो दोनों के दोनों वो उसको टॉर्चर करता, ये मेरे को करता गया और मेरे से फंडिंग करवाता गया। मैंने बोला सर ये पैसे, तो बोला कभी लेन दिला देंगे, कभी तेरा प्रमोशन कर देंगे, या फिर देखिए जो पैसे हैं वो आगे वाले मंथ आ जाएंगे। ऐसे करके 4 से 5 लाख रुपए की नहीं, आपसे पैसे की फंडिंग करवाई किस लिए करवाई थी? किसके पैसे थे वो? पैसे मेरे थे, बोले तेरे कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, वापस तेरे को दिला देंगे। लोगों की नहीं, फंडिंग किस चीज़ की थी? लोगों की किस्तें थी जो नहीं आई, वो मेरे से भरवा दी उन्होंने। जो लोग मना कर रहे थे देने के लिए, वो किस्तें इन्होंने मेरे से भरवा दी। और वो मेरे पास कस्टमर सब के सब खड़े हैं और आने को भी तैयार है, आ भी जाएंगे। और हमने 18 तारीख को इन पे एप्लीकेशन दी, पुलिस वाले इनको फ़ोन करते रह गए और ना ये थाने पहुँचे ना कोई और, बस कंपनी का पावर दिखाते रहे, ऊपर से इतने पैसे ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, तेरे समस्या खड़ी हो जाएगी। दूसरी जगह मैं जॉब की बात कर रहा हूँ, वहाँ भी समस्या आ रही है, सब जगह ये समस्या खड़ी कर रहे हैं।
नहीं, कितने दिन समस्या आई थी? क्या परिवार को आपने कुछ बताया? हाँ, मेरी पूरी फैमिली विद फैमिली हम अफसर पुलिस थाने के अंदर गए थे। पूरा दिन इनका इंतज़ार किया। बड़े भाई साहब भी मेरे साथ में, अभी इनको भी मैंने सारा कुछ बताया और पूरा दिन इनका वेट करते रहे। कभी पहले इन्होंने 12 बजे का टाइम दिया थाने में, फिर 5 बजे का टाइम दिया, बाद में फ़ोन उठाना बंद कर दिया। नहीं, आप एसपी ऑफिस आए हैं तो क्या मांग करते हैं? यही है, उन पे कार्रवाई की जाए कड़ी से कड़ी और मेरे को मेरे पैसे दिलवाए जाए। 4 से 5 लाख रुपए इन्होंने झूठा मुकदमा करवाया है बाबा हम पे, हमारी छवि खराब कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। ठीक, नाम बता दें सर। अजय नाम है सर। जी बताएं, क्या मामला है सर? ये मेरे परिवार में मेरा कज़न ब्रदर है। पिछले 10-15 दिन से 20 दिन हो गए मैं इसको देख रहा हूँ कि ना तो किसी से बोल रहा था, ना घर पे खाना खा रहा था, काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हुआ पड़ा था। तो मैंने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, फिर मैंने इसको पूछा, अरे बात क्या है अजय यार, ना तू फ़ोन उठाता है किसी से, ना तू बात करता है, ना तू बात, क्या हो गया तेरे? ये रोने लग गया। मैं बात क्या है? ये बोला भाई साहब क्या बताऊँ, मैं पिछले 10-15 दिन से इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा हूँ कि मैं अगर बताऊँ तो क्या, ना बताऊँ तो क्या। बात क्या है कि मेरा मन तो भाई साहब आत्महत्या करने का कर रहा है। मैंने बोला यार क्यों, ऐसी क्या बात होगी? तो उसने बोला मैं बजाज फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर हूँ राउत सर। वो बेटा बिल्कुल है। वहाँ मेरे साथ मेरे सीनियर हैं महेंद्र परिहार और नरेश शर्मा, जिन्होंने मेरे को सबसे पहले लगते ही शुरुआत में झांसा दे के ये बोले कि जो भी इनका कोई रेसा होता होगा कंपनी का, कि लोगों को किस्तें दी जाती है, जो सामान लेके जाते हैं उनके पैसे कलेक्शन करने होते हैं, तो इसको हर बंदे को बोला जाता है वहाँ कि आप इतने कलेक्शन करो ही करोगे, तो सीनियर को भी फ़ायदा होता है। तो उन लोगों ने इसको क्या बोला कि अपने झांसे में लेके भी तू 98% के लिए केस क्लियर करेगा, और इसकी तनख्वाह में से ही ये अपने केस लोगों की किस्तें भरने लग गया। 1-2 महीने भरी, 3 महीने भरी, 4 महीने भरी। फिर उसने बोला मेरे पैसे दिलाओ, तो वो बोले यार तेरे को बोला था ना उनके पैसे आएंगे तब तुम काट लेना, और वो पैसे आए नहीं। अब मैं घर पे पैसे दिए नहीं, मैं क्या बोल के तो घर पे आऊँ और कहाँ जाऊँ? अब वो मेरे को कभी टर्मिनेट का बोलते हैं, टर्मिनेट कर देंगे। टर्मिनेट का मतलब मैं कहीं काम नहीं कर सकूँगा, और टर्मिनेट नहीं किया तो मैं जाऊँ कहाँ और क्या करूँ? ये इसने मैटर बताया। तो हमने क्या किया कि राउत सर थाने में इसने 14 तारीख को या 13 तारीख के समथिंग पिछले महीने अपना रिज़ाइन दे दिया ऑनलाइन ही, और 18 तारीख को ये वहाँ पे एप्लीकेशन दे के आए थे राउत सर थाने में कि ये मामला है और हमारे इस बच्चे के साथ 4 से 5 लाख रुपए का इसके सीनियरों ने धमका के, डरा के, गाली गलौज करके और इससे पैसे भरवा लिए लोगों की किस्तों के। जो लोगों से लेने थे उन्होंने दिए नहीं। वो लोग आज भी बोलने को है कि हमने नहीं दिए पैसे, अजय ने भरे हैं। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि इससे पैसे भरवा लिए, इसने रिज़ाइन दे दिया कि रिज़ाइन ही अच्छा है और मरना ही होगा। और मैंने इसको ढाढ़स बताया, बेटा मरने का कुछ नहीं होता, कानून भी कुछ है, और इस कंपनियां बहुत से लोगों पे करती है। इसकी कंपनी में बजाज फाइनेंस में काफ़ी बड़े ओहदे के लोग भी डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर चुके हैं। तो राव सर बांध दिया। उसके बाद जो दोनों लड़के थे महेंद्र और नरेश, उनको फ़ोन किया, उनसे बात की, तो बोल रहे आ रहे। उसके बाद वो थाने में नहीं आए। काफ़ी समय निकालने के बाद अब ये हुआ है कि हम आज आए हैं कि एसपी साहब से मिल लेते हैं, उनके गुहार लगाते हैं कि सर ये लोग ऐसे फ्रॉड करते हैं। नए बच्चे आते हैं काम पे, उनमें एनर्जी होती है और उनकी एनर्जी का ये लोग गलत फ़ायदा उठा के उनके ही पैसे और उनकी जो मेहनत के पैसे बनते हैं वो लोगों के खातों में भरवा लेते हैं। उसके बाद वो खुद ऐश करते हैं, या तो लड़का डिमोरलाइज होकर कंपनी छोड़ देता है, और या उसको कहीं के आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ता है।